अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शादाब खान एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और वहाँ के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी चर्चा में है कुछ सीटें कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। AIMIM को बड़े झटके लगे हैं महाराष्ट्र में इस बार, और सबसे बड़ा झटका जो AIMIM को लगा है वो लगा है सैयद इम्तियाज़ जलील के रूप में। सैयद इम्तियाज़ जलील जो हैं उनकी बहुत ही करीबी हार हुई है। सिर्फ 2100 वोटों से उन्होंने इस इलेक्शन को जो है डिफ़ीट हुए हैं वो, और यहाँ पर इलेक्शन डिफ़ीट होने में उन्होंने बड़ी वजह बताई है, अपने ही लोगों ने उन्हें जो है धोखा दिया है। उनका कहना ये है कि मैं इलेक्शन नहीं हारता, मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है जिसकी वजह से वो इलेक्शन हारे हैं। यहाँ पर वो शेर एक जो कहा जाता है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, वो शेर यहाँ पर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मैं इस बात को आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे उन्हें अपनों ने लूटा है और किस तरह से वो इस इलेक्शन को हारे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, इस पूरी वीडियो को देखिए और समझिए कि आखिरकार क्यों इम्तियाज़ जलील इस इलेक्शन को हारे हैं। एक बार हम गो थ्रू करते हैं पूरे ही इलेक्शन के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको लेकर। तो माय डियर्स, सबसे पहले जो इलेक्शन को जीते हैं मिस्टर अतुल मोरेश्वर, जो बीजेपी पार्टी के विनर कैंडिडेट हैं, उनको जो वोट्स मिले हैं वो मिले हैं 93,274 वोट। 93,274 वोट लेकर जो हैं अतुल मोरेश्वर विजेता रहे हैं, विनर रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट आए हैं वो हैं मिस्टर इम्तियाज़ जलील साहब, और इम्तियाज़ जलील साहब को इस इलेक्शन में वोट जो मिले हैं वो हैं 91,113 वोट। 91,113 वोट के बाद जो तीसरे कैंडिडेट हैं, अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ से शुरू होता है खेला मतलब कि यहाँ पर सारे ही मुस्लिम कैंडिडेट्स जो लड़ने वाले थे उनमें मुस्लिम कैंडिडेट्स जो थे मोर देन 80% थे, और वोट जितने भी काटे गए हैं लगभग कैंडिडेट्स के द्वारा वो इम्तियाज़ जलील साहब के ही काटे गए हैं। क्योंकि भारत देश के अंदर ज़्यादातर जो इलेक्शंस होते हैं कहीं ना कहीं वो जाति धर्म को लेकर होते हैं और जातिवाद को लेकर होते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कई बार अपने ही लोग जो हैं वो अपनों को इलेक्शन हरा देते हैं, ऐसा उनका मानना है, और कहीं ना कहीं वो ठीक भी है। देखिए, इसके बाद आते हैं मिस्टर अफसार खान, जिन्होंने इसी औरंगाबाद ईस्ट की सीट पर इलेक्शन लड़ा और उनको जो वोट मिले हैं वो हैं 6,507 वोट। उसके बाद दूसरे हैं मिस्टर अब्दुल गफ्फार खान, जो हैं इनको इलेक्शन में वोट मिले 5,943। उसके बाद हैं पाशू शेख, एक तीसरे मुस्लिम कैंडिडेट, जिनको वोट मिले 495। उसके बाद हैं शहजाद खान, जिनको वोट मिले 675। उसके बाद हैं ईसा यासीन, जिनको वोट मिले 567। उसके बाद हैं ज़करिया अलियास, जिनको वोट मिले 242। उसके बाद हैं सलीम उस्मान, जिनको वोट मिले 189। और उसके बाद देखिए कांग्रेस पार्टी के मिस्टर लहूहनुमंतराव शेवाले, जिनको वोट मिले 12,568। अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर तमाम सारी पार्टीज़ जब इलेक्शन होता है तो वो एक तरफ खड़ी होती हैं और एक तरफ खड़ी होती है बीजेपी। तो बीजेपी जो है वो इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ती है। इंसान की जो यहाँ के वोटर्स की मेंटेलिटी है वो दो भागों में बटी हुई है, एक बीजेपी और एक दूसरी पार्टीज़ को लेकर। अब बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो बीजेपी पे चले गए, बाकी जो वोटर्स थे वो कई सारी जगहों पर बट गए। जबकि आप देखिए जीत का फासला कितना कम है, सिर्फ 2100 वोटों से इलेक्शन हारे हैं मिस्टर इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ पर। और उन्होंने ये बताया कि मेरे हारने की वजह जो है वो मेरे अपने लोग हैं। तो वो कौन अपने लोग हैं? वो यही अपने लोग हैं जिन्होंने सब ने मिलकर लगभग 20 से 25 हज़ार वोटों को काट लिया। और ये 20 से 25 हज़ार वोट अगर एक खेमे में उनकी तरफ पड़ जाते तो इम्तियाज़ जलील साहब एक लंबी जीत जीतते यहाँ पर। देखिए उन्होंने किस तरह से लोगों से कहा है कि उनकी हार के जिम्मेदार कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बार बार ये बात कहते हुए आया हूँ, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, अल्लाह का हर फैसला हमें मंजूर है। हम अपना सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में बेशक शुक्र अदा करते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हारे जरूर है, लेकिन हमारा इत्तेहाद जिंदा है। और ये सबसे बड़ी बात है
सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं। तो यहाँ पर मैं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर जितने सारे बोट मिस्टर इम्तियाज़ जलील साहब को मिले हैं और उनमें से जो बोट काटे गए हैं तो ज़्यादातर बोट जो है वो उन्हीं के कटे हैं, और उन कटे हुए बोटों से कहीं ना कहीं जो है बटे हुए मुस्लिम्स से उनको इस इलेक्शन में शिकस्त मिली है। यही वजह है कि एक अच्छा नेता जो है वो इस इलेक्शन को हार गया। खैर, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मिस्टर अतुल मोरेश्वर को कि उन्होंने इलेक्शन जीता। हैव अ गुड जर्नी।